केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ अ पीरियड। पीरियोडिक टेबल पढ़ते हुए उसमें एक टर्मिनोलॉजी है पीरियड, ठीक है, और सेकंड है ग्रुप। तो उसमें वो पीरियड बताना है कि है क्या। अ पीरियड इज़ अ हॉरिजॉन्टल रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें जो एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल रो में है वो उसमें पीरियड है। देयर आर 7 पीरियड्स, ठीक है। एक पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं with each beginning at the far left. A new period begins with a new principal energy level, begins filling with electrons. Second है differentiate between S and P block elements. इसमें तकरीबन 5 पॉइंट्स में मैंने डिफरेंट लिखा है यहाँ पर, तो आप इसमें से कोई से भी 3 पॉइंट्स अपने आंसर के लिए चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है उसमें कि the S block elements are present on one side and the P block elements are present on the opposite side of the periodic table, ठीक है। यानी जिस भी एक साइड पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। सेकेंड है द एस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ मोस्टली मेटल्स। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर मेटल्स हैं, जबकि पी ब्लॉक्स हैं वो बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं। थर्ड है द एस ऑर्बिटल्स आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और इनकी शेप स्फेरिकल है, जबकि पी ऑर्बिटल जो है ये ऑल्सो एटॉमिक ऑर्बिटल है बट इनकी शेप डम्बल शेप है, ठीक है। नेक्स्ट है एस ऑर्बिटल्स हैव द लोएस्ट एनर्जी लेवल्स। इसमें एनर्जी लेवल्स पर डिफरेंस किया गया है, जबकि जो पी ऑर्बिटल्स हैं उसको अगर कंपेयर किया जाए तो उनके हायर एनर्जी लेवल है। नेक्स्ट है एस ब्लॉक एलिमेंट्स है 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। इनका जो वैलेंस शेल होता है उसमें या 1 इलेक्ट्रॉन होता है या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, विच मेक देम ईजियर टू मूव शेयर वाइल रिएक्टिंग विद अदर एलिमेंट्स। जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट में जो वैलेंस शेल होता है इलेक्ट्रॉन उसमें इंक्रीज होते हैं एंड इट्स गेट अ लिटिल बिट हार्डर फॉर देम टू रिएक्ट एज कम्पेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट है फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सल्फर एटम नंबर इन 16 इन द पीरियोडिक टेबल। अगर उसका नंबर 16 है तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके इसका पोजीशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो वैलेंस शेल आता है 3s2 3p4, ठीक है। अब इसमें ये जो 3 है ना, जो शेल नंबर है, तो ये इसका होता है पीरियड, ठीक है। और जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है जो कि 4 + 2 6, ठीक है। या तो ये ग्रुप 6 से होगा या ग्रुप 16 होगा, दोनों कह सकते हैं इसको। तो ये इसकी पोजीशन है कि ये थर्ड पीरियड में है और ग्रुप 6 में है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट होज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज दिस। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम सिर्फ वैलेंस शेल को चूज़ करेंगे, ठीक है, और इसी से इसकी जो पोजीशन है वो फाइंड करेंगे। द एलिमेंट विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिस इज फॉस्फोरस। अब ये फॉस्फोरस कैसे है कि इसकी जो वैलेंस शेल है ये थर्ड है और 3 और 2 जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है पी में 3 है और एस में 2 है, 3 + 2 5। तो ये 15th या फिर ग्रुप 5A है फॉस्फोरस पर पीरियोडिक टेबल में। इन व्हाट रिस्पेक्ट मेटल्स डिफर फ्रॉम मेटलॉइड्स। पहले आप इसका इस तरह से डिफरेंस देख सकते हैं कि, और आंसर 2 भी मैंने लिखा है उसको भी चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कि मेटल्स आर सपोज टू बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और सेकंड है मेटलॉइड्स आर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट है मेटल्स आर सेड टू हैव अ शाइनी अपीयरेंस, ठीक है। इनकी अपीयरेंस जो होती है वो शाइनी है। मेटलॉइड्स हैव अ डल अपीयरेंस। थर्ड है मेटल्स शो मेलिएबिलिटी, मेटलॉइड्स डू नॉट शो मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी ये है कि आप उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अब मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन मेटलॉइड्स को नहीं कर सकते क्योंकि वो टूट जाते हैं, ठीक है। इसका सेकेंड आंसर इस तरह है कि मेटल्स और मेटलॉइड्स डिफरेंट वे में डिफर करते हैं। फर्स्ट है उसमें कंडक्टिविटी, डेंसिटी, मेलिएबिलिटी एंड केमिकल रिएक्टिविटी। ये आंसर भी दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। कंडक्टिविटी में क्या है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, ठीक है, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटलॉइड्स भी कंडक्टर है लेकिन उस तरह नहीं जितने मेटल्स हैं, ठीक है। डेंसिटी में क्या है, मेटल्स यूजुअली हैव अ हाई डेंसिटी, मेटलॉइड्स हैव मॉडरेट डेंसिटी। नेक्स्ट है मेलिएबिलिटी, मेटल्स आर मेलिएबल और मेटलॉइड्स जो हैं आर ब्रिटल एंड इजीली ब्रेक। नेक्स्ट है
a cation is smaller than its atom justify. तो आंसर इसका है कि the ionic radius of cation is always smaller than the parent atom because the loss of one or more electrons increases the effective nuclear charge. As a result, the force of attraction of nucleus for the electrons increases and hence the ionic radii decreases. Thank you.